तो हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और आज की क्लास में आपका स्वागत है। और अभी हम आ चुके हैं आपके सामने। शाम का 8 बजने वाला है, आज थोड़ा सा लेट हो गए हैं। और अभी ये क्लास आपको जो है एजुकेशन विद रोजगार, ठीक है, हमारा जो चैनल है एजुकेशन विद रोजगार, ठीक है, उस चैनल पे आपको ये क्लास देखने के लिए रिकॉर्डेड करके डाल दी जाएगी। और लाइव से बेहतर हमने रिकॉर्डेड चलाना ठीक समझा, क्योंकि अभी सब्सक्राइबर कम है तो लाइव में उतनी क्वालिटी भी नहीं आती है। ठीक है, ठीक है। एजुकेशन, ठीक है, इंग्लिश में डालेंगे एजुकेशन और विद, ठीक है, विद रोजगार, इस नाम से हमारा जो है स्टडी का चैनल है यूट्यूब पे। और फेसबुक पर भी, ठीक है, फेसबुक पर भी एजुकेशन विद रोजगार के नाम से पेज बनाया है। तो ये क्लास दोनों पे जाएगी। और आज भी हमारा जो है सेशन रहेगा तो वो यही रहेगा, उत्तर प्रदेश, ठीक है, जो जीके की क्लास है, ठीक है, जीके, जीके की क्लास है, यूपी पुलिस की क्लास है जीके की। और इसमें जो है, ठीक है, जीके की यूपी पुलिस की क्लास है। और इसमें भी आपका वही रहेगा जो हमने इससे पहली वाली क्लास में पढ़ाया था, ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, शिक्षा और संस्कृति पार्ट 2, शिक्षा और संस्कृति, शिक्षा और संस्कृति, ठीक है, इसका पार्ट 2 है ये, ठीक है, पार्ट 2। तो शिक्षा और संस्कृति, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति का पार्ट 2 है। ठीक है, चैनल को अभी सब्सक्राइब ना किया है एजुकेशन विद रोजगार चैनल को, तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और आज का मोटिवेशन कोड है, माँ तेरे पसीने की बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना माँ, पूरा करके तेरा शेर शेरनी दिखलाएगा। ठीक है, तो मेहनत जो है जारी रखनी है। कहते हैं ना मैंने हिम्मत हारी है और मेहनत मेरी जारी है। और जब तक जो है कामयाब नहीं हो जाऊंगा तब तक हिम्मत मेरी जारी है। ठीक है, तो इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। और कहते हैं ना कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, और पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। ठीक है, पंखों से नहीं हौसले से उड़ान होती है। तो यूपी पुलिस 2024 का हमारा ये पेपर है। और इसमें तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शिक्षा और संस्कृति की क्लास में तो सबसे पहले एक आ जाएगा संस्थान, हमारा है दयाल बाग संस्थान। ठीक है, दयाल बाग संस्थान। अगर ये आपसे पूछ दिया जाए कि दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, शिक्षा संस्थान, ठीक है, अगर आपसे पूछ देता है कि दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा आगरा में है। ठीक है, आगरा में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1981 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ देगा कि दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। ऑप्शन में आपका आगरा दिया होगा। अगर अगर आपसे पूछ दे कि आगरा में स्थित दयाल बाग शिक्षा संस्थान जो आगरा में स्थित है उसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1981 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, जो केंद्रीय हमारा उच्च, ठीक है, केंद्रीय, उम्मीद होगी कि लाइट जो है थोड़ी सी यहाँ पे पड़ रही होगी बल्ब की। ठीक है, तो वो ठीक नहीं कर जा सकती, बस इतना ही कर सकते हैं कि यहाँ पे लिखेंगे नहीं। ठीक है, बाकी लाइट जो है क्लियर लग रही होगी, एकदम साफ आप लोगों को नजर आ रहा होगा। और आवाज एकदम अगर क्लियर आ रही है तो एक बार लाइक कर देंगे। ठीक है, लाइक कर देंगे जिससे कि पता चल जाए कि हाँ आपको आवाज बिल्कुल सही आ रही है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ठीक है, उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, शिक्षा संस्थान, तो ये कहां पर है, ये हमारा है वाराणसी सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ, वाराणसी। और इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। अगर आपसे पूछते दयाल बाग शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो आगरा में। स्थापना कब हुई थी, 1981 में। स्थापना कब हुई थी, 1981 में। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान कहाँ पर है, तो वो सारनाथ वाराणसी में। स्थापना कब हुई थी, 1967 ईस्वी में। और नंबर 3 पे आ जाएंगे, नंबर 3 पे आ जाएंगे भारत खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, भात खंडे, भाट खंडे संगीत संस्थान। ठीक है, भात खंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा आ जाएगा लखनऊ में। कहाँ पर है, लखनऊ में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान अगर पूछ दिया जाए तो ये हमारा लखनऊ में है। और इसकी स्थापना लगभग हुई थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1926 ईस्वी में। ठीक है, भातखंडे संगीत संस्थान कहाँ पर है, तो ये हमारा लखनऊ में है। और गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज, अब कुछ जो है स्पोर्ट्स कॉलेज के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, ये चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहे तो साथ में नोट्स बनाते हुए चलते हैं। ठीक है,
नोट्स बनाते हुए चलेंगे। फिलहाल इतना टाइम तो नहीं है कि आप नोट्स बनाए उसका रिवीजन करें, तो साथ में ही इसको जो है याद करते हुए चलेंगे। ठीक है, इसमें से 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा। अब थोड़े से पूछते हैं स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, जो स्पोर्ट्स वाले हैं जिनको भैया क्रिकेट वगैरह में, ठीक है, इंटरेस्ट है, वो इधर आ जाएंगे स्पोर्ट्स कॉलेज। ये स्पोर्ट्स कॉलेज आएगा नंबर 1 पे आ जाएगा आपका। नंबर 1 पे आ जाएगा गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, ये कहां पर है? तो ये हमारा लखनऊ में है। कहां पर है? लखनऊ में। ठीक है, और एक आ जाएगा वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, वीर बहादुर सिंह, वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज। तो ये हमारा है कानपुर में, ये गोरखपुर में है, गोरखपुर में, गोरखपुर। ठीक है, साथ में नोट करते हुए चलेंगे तो जल्दी नोट हो जाएगा। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? अगर ये पूछ, ये तो बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, बचपन में पढ़ाया था शायद दूसरी तीसरी क्लास में। ठीक है, तो ये मेजर ध्यानचंद को कहा जाता है। ठीक है, तो उन्हीं के नाम पे है मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज। ठीक है, तो ये हमारा है सेकाई इटावा में। ठीक है, ये हमारा है सेकाई इटावा में। तो यहाँ पे अगर आपसे पूछ दिया जाए कि गुरु गोविंद सिंह कॉलेज कहाँ पर है, ये लखनऊ में है। वीर बहादुर सिंह कॉलेज कहाँ पर है, तो ये लखनऊ में है। और मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज तो ये सेकाई इटावा में है। और इसके आगे बढ़ते हुए पूछते हैं महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान कहाँ पर है। ठीक है, महत्वपूर्ण शिक्षण संस्थान। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहां पर है? ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अंबेडकर, अंबेडकर इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट, इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड। ठीक है, तो ये कहां पर है? ये हमारा कानपुर में है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? ये कानपुर में है। इसकी स्थापना हुई थी 1967 ईस्वी में। कब हुई थी? 1967 ईस्वी में। कुछ लोग तो ऐसे होंगे वो सोचे कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आपके पेपर में आ गया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप ये कहां पे स्थित है, उसकी स्थापना कब हुई थी, तो कानपुर में 1967 में। ये आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा आगे बढ़ते हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय और पुस्तकालय कहां पर है? अगर यही सेम आपसे पूछ दिया जाए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय, ठीक है, संग्रहालय एवं पुस्तकालय, एवं पुस्तकालय अगर पूछ दिया जाए ये कहां पर है, तो ये हमारा आ जाएगा, ये आ जाएगा रामपुर में। ठीक है, ये रामपुर में है। तो पुस्तकालय और संग्रहालय पूछा जाए तो रामपुर में, और अगर इंस्टीट्यूट पूछा जाए तो कानपुर में। कन्हैयालाल मलिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? ठीक है, कन्हैयालाल का नाम सुना होगा। ठीक है, ये नंबर 1 कर लो, इसको नंबर 2 कर लो। कन्हैयालाल मलिकलाल, मलिकलाल केंद्रीय, ठीक है, केंद्रीय हिंदी संस्थान। केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है? जो लोग नोट्स और पीडीएफ मांगते हैं वो साथ में लिख भी सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये आगरा में है। कहां पे है? आगरा में है। ठीक है, तो अगर पूछ दिया जाए कन्हैयालाल मलिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहां पर है, तो ये आगरा में है। मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान कहां पर है? नंबर 3 पर डालेंगे मोतीलाल। ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे, और ये थे उनके पिताजी मोतीलाल नेहरू के नाम से जो है बना है मोतीलाल नेहरू। ठीक है, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक, प्रौद्योगिक, राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान ये कहां पर है? राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान ये आपका आ जाएगा प्रयागराज में। कहां पर है? प्रयागराज में। तो प्रयागराज में ज्यादातर चीजें हैं। ठीक है, प्रयागराज में उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय भी है,
ठीक है। और ये मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान भी प्रयागराज में है, और प्रयागराज में जो है कुंभ मेला भी लगता है, ठीक है, कुंभ मेला भी लगता है। तो इसको एक बार स्क्रीनशॉट कर लेंगे, इसको जो है एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इंस्टीट्यूट कानपुर में, ठीक, पुस्तक जो है संग्रहालय कानपुर रामपुर में, और कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा में, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिक संस्थान प्रयागराज में, ठीक है। इसको लिख लेंगे, एक बार बोल लेंगे तो आपका भी बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो गाइस अब इसके आगे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, और अभी क्या है, अभी एक जो स्कूल ऑफ फेयर टेक्नोलॉजी अगर पूछ दिया जाए आपसे, नंबर 4, ठीक है, स्कूल ऑफ फेयर, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, ठीक है, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी अगर आपसे पूछ दे कि स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहां पर स्थित है, तो ये सहारनपुर में स्थित है। कहां पर? सहारन, ये सहारनपुर में स्थित है। और दो और बचे हैं, एक भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है, ठीक है, भारतीय सूचना, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी कहां पर स्थित है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर स्थित है, तो ये हमारा भी ये भी प्रयागराज में ही स्थित है। तो ज्यादातर चीजें जो है, अगर आपको ऑप्शन में प्रयागराज दिया हुआ है और आपको पता नहीं है, तो आप प्रयागराज ही लगाएंगे, ठीक है, और वो आपका 50% तो सही हो ही सकता है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये प्रयागराज में है। और लास्ट में नंबर 6 पर एक और जो है महत्वपूर्ण है, वो लगा देते हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, ठीक है, ये तीनों जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान से याद कर लीजिएगा। स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है, भारतीय सूचना को क्रॉस कर देंगे, प्रौद्योगिकी संस्थान ये कहां पर है, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, लेकिन भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अगर पूछ दिया जाए तो ये कानपुर में है, ठीक है, ये कानपुर में है। याद कर लेंगे क्या करना है, कि अगर पूछ दिया जाए स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी तो सहारनपुर में है, और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान प्रयागराज में है, और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, सूचना हटा दीजिए, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, तो ये जो है प्रौद्योगिक संस्थान, तो ये कानपुर में है, ठीक है। इसको चाहे तो नोट कर लीजिए, चाहे तो ऐसे ही याद कर लीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भारतीय प्रौद्योगिक सूचना प्रौद्योगिक संस्थान, तो वो हमारा प्रयागराज में, और प्रौद्योगिक संस्थान केवल पूछते तो कानपुर में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, उत्तर प्रदेश की नक्षत्र शालाएं पूछ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग डालते हैं, थोड़ा सा ऊपर डालते हैं, ठीक है, इसको साफ कर दें। उत्तर प्रदेश की नक्षत्र शालाएं, उत्तर प्रदेश की नक्षत्र शालाएं, तो उत्तर प्रदेश की नक्षत्र शालाएं आ जाएंगी। नंबर 1 पे आपका आ जाएगा, नंबर 1 पे आ जाएगा इंदिरा गांधी नक्षत्र शालाएं, ठीक है, इंदिरा गांधी जी के नाम पे है, ठीक है, इंदिरा गांधी के नाम पे नक्षत्रशाला को हम जो है यहाँ पे आंसर लिख देंगे, इसको शॉर्टकट में आप समझ लीजिएगा। उत्तर प्रदेश की नक्षत्रशाला है, तो पहली है इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला है, तो ये हमारी कहाँ पर है, इंदिरा गांधी की ये लखनऊ में है, ठीक है, ठीक है, ये लखनऊ में है। और इसका इसका उद्घाटन हुआ था 9 मई 2003 को, ठीक है, ये हुआ था 9 मई 2003 को। शायद 2003 में तो मायावती सरकार थी, तो मायावती के हाथों से ही हुआ होगा, ठीक है, मायावती, मायावती जी ने किया था, ठीक है। अगर पूछ दिया जाए कि इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है और इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो ये लखनऊ में है, 9 मई 2003 में इसका उद्घाटन हुआ था, ठीक है, 9 मई 2003 में इसका उद्घाटन हुआ था। और वीर बहादुर सिंह नक्षत्रशाला, वीर बहादुर सिंह, ठीक है, नक्षत्रशाला, तो ये अगर पूछ दी जाए तो ये गोरखपुर में है। कहाँ पे है? गोरखपुर में है, तो ये गोरखपुर में है। और वीर बहादुर सिंह स्पोर्ट्स कॉलेज पूछ दिया जाए तो वो भी गोरखपुर में है, ठीक है। अभी हमने आपको बताया था
कि स्पोर्ट्स कॉलेज कहाँ पर है वीर बहादुर सिंह के नाम पर, तो ये भी गोरखपुर में है। और वीर बहादुर सिंह सिंह के नाम पर नक्षत्रशाला है, तो वो भी गोरखपुर में ही है। और नंबर 3 पे आ जाएंगे हमारा, नंबर 3 पे आ जाएगा आर्यभट्ट नक्षत्रशाला है, आर्यभट्ट के नाम पे है, ठीक है, आर्यभट्ट। तो अगर आर्यभट्ट के नाम पर ये जो नक्षत्रशाला पूछ दी जाए तो ये हमारी रामपुर में है, ठीक है, ये रामपुर में है। और इसका इससे पहले इसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर नक्षत्रशाला, ठीक है, इससे पहले इसका नाम था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर इसका नाम था। और जवाहरलाल तारामंडल कहाँ पर स्थित है, ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट करके डाल लेंगे, जवाहरलाल, जवाहरलाल तारामंडल, ठीक है, जवाहरलाल तारामंडल हमारा कहाँ पर है, ये भी प्रयागराज में ही है, ये भी प्रयागराज में ही है। तो ये उत्तर प्रदेश की बेसिक सी नॉलेज है जो लेके आते हैं। अब जो है संस्कृत विभाग अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, संस्कृत विभाग डालेंगे हेडिंग। इतना हो गया, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चाहे तो रट्टा मार लीजिए, ठीक है, अब रट्टा ही काम में आएगा, समझ मैथ समझनी होती है, ठीक है, जीके का रट्टा ही मारना पड़ता है, जीके का रट्टा ही लगाना पड़ता है। आ जाएंगे यहाँ पे, पूछते हैं संस्कृत विभाग कहाँ पर है। संस्कृत विभाग में उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, ठीक है, संस्कृत विभाग डाल लेंगे हेडिंग। ये चाहे कॉपी पेन लेके बैठा करें तो ये जो है नोट्स बनाते रहें, लिखते रहें, कभी टाइम मिले बाई चांस पेपर देने के लिए आप जाएं। अच्छा, डेट तो आपकी आ चुकी है, डेट आपका पेपर जो है 18 फरवरी से स्टार्ट है, ठीक है, 18 फरवरी को शायद सबका पेपर एक ही दिन पे होगा। हम आपको बता रहे हैं अभी सरकारी रिजल्ट पे नहीं दिया होगा, ठीक है, सरकारी रिजल्ट पे शायद ये आपको डेट ना दिखाई दे रही हो, लेकिन 18 फरवरी को सभी का पेपर एक ही दिन पर है, ठीक है, एक ही दिन पर है। और शायद जो है ऐसा भी हो सकता है कि शाहजहांपुर जिले वालों का एक ही कॉलेज में सबका डाल दिया जाए। तो इसलिए हमेशा देखना 18 फरवरी अब दूर नहीं है। अच्छा, मान मान के चलिए कि आज से लेकर लगभग आपके पास अभी 1.5 महीना है, ठीक है, 1.5 महीना नहीं, लगभग 40 दिन है, 40 दिन तक बम्पर तैयारी कर लीजिए और 40वें दिन आपका पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो 18 फरवरी आपकी डेट आ चुकी है यूपी पुलिस एग्जाम की, तो तैयारी जो है थोड़ा सा तेज कर दीजिए। और जो है यहाँ पे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, यूपी की संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है, संगीत नाटक अकादमी, तो ये तो पता ही होगा सबको जहां तक है, लखनऊ में ही है। और अभी जो है फिल्म सिटी भी बनी है, ठीक है, अभी लखनऊ जो है फिल्म सिटी भी बनी है, उसकी स्थापना कब हुई थी। अगर पूछ दिया जाए कि उत्तर प्रदेश की संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी, तो ये 13 नवंबर को हुई थी, ठीक है, 13 नवंबर 1963 में हुई थी, ठीक है, 13 नवंबर 1963 में हुई थी भारतीय नाटक अकादमी। नंबर 2 पे आ जाए, भारतीय नाटक अकादमी, भारतीय नाटक अकादमी, तो ये कहाँ पर है, ये लखनऊ में है, ये भी लखनऊ में ही है, ठीक है, ये भी लखनऊ में ही है। और प्रथम अध्यक्ष इसके थे अमृतलाल नागर, अगर इसके अध्यक्ष प्रथम जो थे, प्रथम अध्यक्ष, ठीक है, प्रथम अध्यक्ष थे अमृतलाल, ठीक है, अमृत लाल नागर, अमृतलाल नागर इसके प्रथम अध्यक्ष थे। ललित कला अकादमी कहाँ पर है, नंबर 3, ललित कला अकादमी कहाँ पर है, तो ललित कला अकादमी अगर पूछ दिया जाए तो ये बारादरी भवन में है, बारादरी भवन लखनऊ में है भाई, ये भी बारादरी भवन लखनऊ में है, बारादरी भवन लखनऊ में है, ठीक है। राष्ट्रीय कथक संस्थान कहाँ पर है, राष्ट्रीय कथक संस्थान पूछ दे तो वो भी लखनऊ में ही है, ठीक है, राष्ट्रीय कथक संस्थान वो भी लखनऊ में ही है। अब आपसे हम पूछते हैं थोड़े से प्रमुख निर्माणाधीन चीजें कौन सी हैं, ठीक है, जो प्रमुख निर्माणाधीन है, जो इनका निर्माण अभी चल रहा है, ठीक है, उत्तर प्रदेश में निर्माणाधीन का भी एक सवाल कोई ना कोई बन सकता है, तो वो सवाल देखते हैं, ठीक है। विश्वविद्यालय का नाम है माँ विंध्यवासिनी राज्य विश्वविद्यालय, विद्याचल धाम मंडल में है, ठीक है। माँ पाटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय, देवी राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद, ये छोड़ दीजिए, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं। और आज की क्लास में बस इतना ही, क्योंकि आज की क्लास जीके की थोड़ी सी ही रही थी, और थोड़े से जो है तैयारी कल करेंगे, उसके बाद जो है क्लास लेके आएंगे कल। और गाइस हमेशा जो है आप रोजाना क्लास देखते रहिए, क्योंकि अभी जो है हमें मैथ की भी क्लास लेनी है, तो ये क्लास आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करके जाना है,
कमेंट में आपको ये क्लास कैसी लगी वो लिखना है, और एजुकेशन विद रोजगार ये जिंदाबाद ये लिखना है। और यूट्यूब चैनल पे या हमारे पेज पे ये वीडियो न्यू देख रहे हैं तो वीडियो को जो है लाइक करके जाके और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके जाना है और पेज को फॉलो कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभ रात्रि और बहुत सारा प्यार।